जय नीम करौली बाबा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीम करौली बाबा का नाम पहले लक्ष्मी नारायण बाबा था। उनका नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, श्री लक्ष्मी नारायण बाबा को किसी काम से कहीं जाना था, लेकिन उस वक्त उनके पास पैसा नहीं था। अब जाना आवश्यक था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि किसी न किसी तरह से वे जाकर रहेंगे। फिर क्या था, वे रेलवे स्टेशन पहुँच गए और देखा तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उनके जानने वाले कई भक्त भी उनको मिले, लेकिन उन्होंने किसी से अपनी समस्या नहीं बताई। वे बैठे रहे और ट्रेन जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी एक टीटी उनके पास आया और बोला, बाबा जी, मैं आपका भक्त हूँ। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, लेकिन मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं। क्या आपको कहीं जाना है? तब श्री लक्ष्मी नारायण बाबा ने अपनी समस्या उस टीटी को बताई और कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है कि वो बिना पैसे के मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा ज़रूर। इस बात को सुनकर टीटी मुस्कुराते हुए बोला, बाबा जी, बस इतनी सी बात है। आइए, आप ट्रेन में बैठिए। आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच भी जाएंगे। एक बार तो बाबा जी हिचकिचाए, लेकिन जब टीटी ने उन्हें आश्वस्त किया कि कोई समस्या नहीं होगी, तो वे ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन के जिस डिब्बे में बाबा जी बैठे थे, उसमें उनके बहुत सारे भक्त पहले से मौजूद थे और सब उनकी सेवा में लग गए। जब कई स्टेशन पार हो गए, तो उस टीटी की ड्यूटी ख़त्म हो गई, जिसने बाबा जी को ट्रेन में बैठाया था। अब एक नया टीटी आ गया और उसने लक्ष्मी नारायण बाबा से टिकट मांगा, तो बाबा जी के पास तो टिकट था नहीं। उन्होंने उस टीटी के बारे में बताया, जिसने उन्हें ट्रेन में बैठाया था और कहा था कि कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन यह नया टीटी नहीं समझा और बाबा जी को अगले स्टेशन पर उतर जाने के लिए कह दिया। उसके बाद अगला स्टेशन आया और बाबा जी बिना कुछ कहे उतर गए। हालांकि उनके कई भक्त उनके टिकट न लेने के जुर्माने को भी भरने को तैयार हो गए थे, लेकिन बाबा जी ने स्वीकार नहीं किया और नीचे उतर गए। जिस स्थान पर बाबा जी उतरे, उस स्थान का नाम करौली था। ट्रेन से उतरने के बाद बाबा जी एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर ध्यान लगाकर बैठ गए और ईश्वर से मन ही मन बतियाने लगे। उन्होंने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मैं बिना पैसे के एक भक्त की समस्या का समाधान करने के लिए निकला हूँ। तू क्या चाहता है कि मैं उस भक्त तक पहुँच ही ना पाऊँ? अगर मैं चाहूँ तो मेरे कई चाहने वाले मिल जाएंगे इस स्टेशन पर, जो मेरा टिकट करवा ही देंगे। लेकिन मैं आज पैसे के दम पर नहीं, मैं तेरी कृपा के दम पर अपने भक्त तक पहुंचना चाहता हूं। इतना ही कहकर बाबा जी ध्यान में लीन हो गए। इसके बाद बार बार हरी झंडी दिखाने के बावजूद भी ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही थी। कई मैकेनिक आए और ट्रेन की खराबी के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रेन आखिर चल क्यों नहीं रही। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बाबा जी के भक्तों ने उस टीटी को बुलाया। किस टीटी को? जिसने बाबा जी को ट्रेन से उतारा था। सब ने मिलकर जोर दिया कि आपने बाबा जी को अपमानित करके ट्रेन से उतार दिया था। इसी का परिणाम है कि ट्रेन जो है अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो कृपा करके बाबा जी को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाइए, यदि ट्रेन को सही करना है तो। पहले तो टीटी ने साफ मना कर दिया और बोला कि वह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। लेकिन जब लोगों ने जोर दिया तो वह बाबा जी के पास गया और उसने उनसे क्षमा मांगी और ट्रेन में बैठने का आग्रह किया। बाबा जी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और ट्रेन पर बैठ गए। जैसे ही उनके कदम ट्रेन में पड़े, ट्रेन स्टार्ट हो गई। इसके बाद सब बाबा जी के जयकारे लगाने लगे और तभी से वे नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि यह घटना जिस स्थान पर घटित हुई उसका नाम करौली था और जिस पेड़ के नीचे बाबा जी बैठे थे वह एक नीम का पेड़ था। दोस्तों, अगर आपने नीम करौली बाबा का यह वीडियो पूरा देखा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि नीम करौली बाबा के बारे में और लोग भी जान सकें और बाबा जी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिले।